हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी का जो प्रिपरेशन है झारखंड कंबाइन को लेके वो आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। आई नो अभी तक झारखंड कंबाइन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट नहीं आया है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी रिलेटेड आएगा झारखंड कंबाइन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट मैं आपको अपडेट दे दूँगी। तो उससे पहले ये प्रिपरेशन तो आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम हो चुका है। तो बहुत सारे नीट ड्रॉप आउट ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर उनका इस बार अगर क्वालिफाई नहीं हो पाता तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या आता है, झारखंड कंबाइन। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड 2017 का, और आज के वीडियो में हम लोग 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नीट बोर्ड और जेईई से रिलेटेड आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 51 में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.023 इज। देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है झारखंड कंबाइन में। ठीक है, मतलब एक अगर आप देखेंगे, अगर झारखंड कंबाइन का आप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो सिग्निफिकेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है ये मतलब गैपिंग करके, ठीक है, एक साल आता है एक साल नहीं है। ठीक है, मतलब 1 ईयर को छोड़ के, ठीक है, एक साल आ रहा है दूसरा साल नहीं आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, 1 ईयर गैपिंग करके ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। तो 2018 में नहीं आया था, तो 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.023 इज। तो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको पता होगा। तो 51 का जो क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाए ऑप्शन नंबर डी 4 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.023 इज 4। ठीक है, 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 52। द नंबर ऑफ द रेडियल नोड्स 4,4s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,1। तो देखिए, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 4,4s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेडियल नोड्स होता है sp ऑर्बिटल्स में कितना नंबर होता है। ठीक है, तो रेडियल नोड्स में याद रखिएगा 4s में 3 ऑर्बिटल रहता है और p में आपका 1 ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो 52 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3,1। अगला क्वेश्चन है 53 का। व्हाट वुड बी द आईपेक नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। ठीक है, तो 120 में कौन सा 120 किसका एटॉमिक नंबर है, और जिसका भी एटॉमिक नंबर 120 है उसका आईपेक नेम हम लोग को वो बताना है। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ये अनबेरियम। ठीक है, देखिए, आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, क्यों, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबको आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। इन द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 द नंबर ऑफ आयन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम Xe। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर XeF4 का आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता दे रही हूँ कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्ट्रक्चर है जो डेफिनेटली वही सब में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे XeF4, ठीक है, Fe6, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब के जितने भी स्ट्रक्चर है इसको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो जैसे यहाँ पे एक XeF4 का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तभी आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो XeF4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो उसमें हम लोग को बताना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। तो 54 में सेंट्रल एटम कितने होते हैं, लोन पेयर्स कितने होते हैं, तो XeF4 में अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको लोन पेयर्स 2 मिलेंगे। ठीक है, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 55। द इंटरेक्शन बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन द इंटरेक्शन बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन एज।
तो ये आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, ठीक है। सॉलिड देखिए, जितना भी केमिस्ट्री में अगर आप लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करते हैं तो देखेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं, लेकिन झारखंड कंबाइन में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से रीड कीजिएगा चैप्टर को, ठीक है। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। 55 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, ठीक है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, del R H नॉट इज नेगेटिव एंड del R H नॉट इज पॉजिटिव। 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 57। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। 57 में आप यहाँ पे देख सकते फॉर द रिएक्शन SO2 + 1/2 O2 SO3 Kp/Kc इज। तो आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 57 का, क्योंकि 57 का जो क्वेश्चन है ये आपका नीट या जेई में यही दो एग्ज़ाम में से कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये नीट और जेई एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। अब कौन सा एग्ज़ाम ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती, बट ये एग्ज़ाम में आ चुका है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मैं प्रीवियस ईयर देख रही थी तब ये मुझे मिला था, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए Kp/Kc, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है Kp/Kc। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 57 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RT⁻⁻1/2। अगला क्वेश्चन 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है 59, ठीक है। तो 59 में ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्टेट है। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्रॉम HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral bonds. The formula of the compound formed by the element A and B is, तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A4B3। अगला क्वेश्चन है 60। The correct order of the packing efficiency in different types of unit cells is, तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FCC इज़ ग्रेटर दैन BCC इज़ ग्रेटर दैन सिंपल कॉपी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में आपको पैकिंग एफिशिएंसी का जो ऑर्डर है यूनिट सेल उसके हिसाब से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, KH वैल्यूज फॉर ArGCO2 HCHO, ठीक है। ये इसका तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 62 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCHO, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वैन होफ फैक्टर जो है टॉपिक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। वैन होफ फैक्टर, तो देखिए the Van 't Hoff factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and dissociation in other solvent respectively, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 64, ठीक है। 64 में हम लोग देखते हैं द पोटेंशियल फॉर द सेल। 64 देखते हैं द पोटेंशियल फॉर द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब आप सेल करो, इनोड सेल और ई सेल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +0.261 वोल्ट। अगला क्वेश्चन 65 का, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड सेपरेटली फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मिलियन सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 LCl3 एंड AgNO3 completely is in the ratio of, तो 65 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2:3:1, ठीक है। अगला देखते हैं 66।
द डिवाइस विच convert the energy of combustion of fuels directly into electrical energy is called। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल सेल। अगला क्वेश्चन है 67। तो 67 का क्वेश्चन, द डायरेक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो 67 का जो ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई ln KVS 1/T। अगला क्वेश्चन है 68। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज टाइम ऑफ हाफ लाइफ T1/2 ऑफ द रिएक्शन। तो 68 का जो क्वेश्चन, ये हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69। अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलस इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड देयर ईथर इज कॉल्ड। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलाइडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टू द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल एच इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 71 में, इन हाइड्रोसोल द डिस्पर्शन मीडियम इज। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द 72 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्साइड, और ऑक्साइड और कौन सा है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन। अगला क्वेश्चन है 73। इन केस ऑफ एन और कंटेनिंग ZNS and PBS, the depressant used selectively prevents ZNS from coming to the froth but allows PBS to come with the froth. The depressed use in। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaCN। अगला क्वेश्चन है 74। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर सी, N2O5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 में, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर। तो ये आपका रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स हम लोग को बताना है। P4+3 NaOH+3H2O। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, PH3+3 NaH2PO2 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कंटेन्स 2 pH एंड H बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है 77। Cl2+3F2 एक्सिस्ट 573 केल्विन ए। इसमें हम लोग को प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, द गैसेस A, B एंड C आर। ठीक है, A, B और C क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CIF3, UF6 एंड CIF। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 78। AgCl is soluble in NH4OH. The solubility is due to the formation of। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। क्वेश्चन है 79। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्यूरियम Z=96 इसका है। ठीक है, तो इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5F7 6D1 एंड 7S2 हो जाएगा। ठीक है, 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 80। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Mn2+। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा याद रखिएगा मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, मैग्नीज का नहीं, मैग्नीज। ठीक है, Mn मैग्नीज। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आपका मैग्नीज का हो सकता है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Mn2+। 81। तो 81 का करेक्ट आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। तो 81 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, NiCN होल 4 और 2 - 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है ना, वो चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है 82। द कॉम्प्लेक्स PDC6
H5 whole twice SCN whole twice and PD6H5 whole twice NCS whole twice are the example of which type of isomeres। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज आइसोमेरेज। अगला क्वेश्चन है 83, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, dx² - y² dz²। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 81, 82 एंड 83 ये तीनों क्वेश्चन और 80, 81, 82 और 83 ये आपके जितने ये चारों क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन है, ठीक है। 80, 81, 82 एंड 83 ये चारों क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर से हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 84, फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इन ए सिनोर रिएक्शन इज। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R - I इज ग्रेटर देन R - Br। देखिए अल्काइल ग्रुप का जो SN1 का जो रिएक्शन ऑर्डर है हैलाइड्स का, उसका क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा किसका होता है अल्काइल ग्रुप में रिएक्टिविटी? आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का एंड देन फ्लोरीन का। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 देखते हैं, 85 में यहाँ पे रिएक्शन है R - Cl, R आपका अल्काइल है, Na एसीटोन, R - I एंड NaCl। द रिएक्शन इज, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन? आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में जो केमिस्ट्री का मैंने बताया कि जितने भी साइंटिस्ट रिएक्शन है ऑर्गेनिक बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी साइंटिस्ट के रिएक्शन है उसको आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। साइंटिस्ट के रिएक्शन, कैटलिस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या रिएक्शन है, कैटलिस्ट, ये सबको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट के जितने भी रिएक्शन उससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो 85 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिंकलिस्टन रिएक्शन। 86 का क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग फिनोल्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इज। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पारा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ठीक है। 86 का करेक्ट आंसर पारा नाइट्रोफिनोल। 87, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज़ाइमस। 88, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन है, इसको हम लोग अगर HI से रिएक्ट करते हैं तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 89 देखते हैं, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज हीटेड विद डाइल्यूट NaOH विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3-methyl ब्यूट 2-enol, ठीक है। 90, द एंड प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 का, ये आपके केमिस्ट्री बुक में है, ठीक है। केमिस्ट्री बुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 90 ये अगर आप सॉल्व करेंगे, रिएक्शन निकालते हैं, तो 90 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 91, अमंग द फॉलोइंग द लोएस्ट pKa वैल्यू इज। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है 92, इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन है आपका, द कंपाउंड ए और बी कंपाउंड हम लोग को बताना है। तो 92 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन। देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन ही है, रिएक्शन है, तो उसको आपको बताना है, ठीक है। इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो 92 में इसलिए आपको बता रहे जितना भी रिएक्शन आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्शन क्या बन रहा है, कैटलिस्ट क्या है, उसका नाम क्या है प्रोडक्ट का, वो सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93, aniline on heating with chloroform and ethanoic potassium hydroxide leads to the formation of। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनाइल आइसोसाइनाइड।
अगला क्वेश्चन है 94 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक एमाइन्स। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी एमाइन्स इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी एमाइन्स इज ग्रेटर दैन टर्सरी एमाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंशिएट्स RNA एंड DNA। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 96 लैक्टोज इज मेड ऑफ। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, लास्ट में जो 3 चैप्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। अगला क्वेश्चन है 97 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुना एस। ठीक है, बुना एस सबसे ज़्यादा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है पॉलीमर्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 द मोनोमर्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बुना एन आर। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रोलैट्रिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोराफेनिकल। ठीक है, क्लोरामपेनिकॉल। अगला क्वेश्चन है 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायोनिक डिटर्जेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है। तो उम्मीद करते हो जितना भी अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। और मोस्टली आपको बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ये देखिए झारखंड कंबाइन या फिर नीट हो या जेई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका झारखंड कंबाइन में। आपको क्या से क्या करना है, केमिस्ट्री काफ़ी इजी है। ठीक है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको 50 आउट ऑफ 50। ठीक है। कैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा अच्छे से रटना है। ठीक है, तीनों चैप्टर आपको पूरा क्लियर करना है। जो लास्ट के तीनों चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है, चाहे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इधर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इधर चैप्टर हैं उसको आपको क्या करना है, साइंटिस्ट के रिएक्शन, उसके कैटलिस्ट, उसके प्रोडक्ट, और इधर भी आपको कुछ कुछ याद करना है। ठीक है, वो सब आपको करना है। और इधर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्पल ही बना लें, केमिस्ट्री में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं न्यूमेरिकल के और एक्सरसाइज को, उसको ही आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपके लिए सफिशिएंट है। एंड सेकेंड थिंग, आपको लाइन बाय लाइन दोनों बुक आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जितना भी वीडियो मैंने बताया केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।